नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो देखिएगा दोस्तों, आपका डाउट यही रहता है क्या सर हमारे दो क्वेश्चनों से मतलब एग्जाम क्लियर हो सकता है? तो भाई दो क्वेश्चन ही मैंने कम से कम इस प्रकार के क्वेश्चन 100 करवा रखे हैं, क्योंकि मैंने कम से कम 400 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं और 400 प्रैक्टिस सेट में आपके सब इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो आप अगर एक प्रैक्टिस सेट दिन में दो भी प्रैक्टिस सेट देखते हो, एक दिन में दो प्रैक्टिस सेट, तो आपके डाउट अच्छे से क्लियर होते चले जाते हैं। और मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती, नहीं उसमें कोई ज़्यादा बातचीत होती है, सिर्फ इतना होता क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कराया और उसके बाद वीडियो को एंड कर दिया गया। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है और वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आए तो भाई साहब एक लाइक कर देना। अगर समझ में आए आपको तो लाइक कर देना, समझ में ना आए तो डिसलाइक करके जाना। उससे हमें ये लगेगा कि भाई हमें कुछ और अच्छा कंटेंट देने की जरूरत है, क्योंकि कंटेंट में हमारे अभी दम नहीं है। अब क्वेश्चन 1 कहता है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है यदि प्लस को माइनस, माइनस को भाग, भाग को गुणा तथा गुणा को प्लस के रूप में लिखा जाए तो इस वाली संख्या को सोल्व करो। तो भाई इस क्वेश्चन को जब पढ़ता है स्टूडेंट तो क्या करता है, इसको छोड़ देता है और डायरेक्ट इस संख्या को सोल्व करने लग जाता है। और जैसे ही सोल्व करता है तो अगर बाई चांस उसका आंसर तुक्के से आ गया तो सही है, नहीं आया तो भाई क्या करता है, वो इस क्वेश्चन को छोड़ देता है। अब छोड़ने का मतलब है कि गलत कर देता है। अब गलत करेगा तो आंसर 1 नंबर कटेगा। अब 1 नंबर आपको कटना नहीं है, कैसे? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना। इस वाली जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए प्लस माइनस वाला, तो आपको 100 लिख लेना है, 60 लिख लेना है, 6 लिख लेना है, 2 लिख लेना है, 8 लिख लेना है। अब आपको ये देखना है जो प्लस है, प्लस को माइनस लिखा जा रहा है तो भाई माइनस लिखो, माइनस को भाग लिखा जा रहा है तो भाई भाग लिखो, और भाग को गुणा लिखा जा रहा है तो गुणा लिखो, और गुणा को प्लस लिखा जा रहा है तो प्लस लिखो। ये वाले चिन्ह थोड़े थोड़े अलग लोट फेर करके भी दिखाई दे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अब इसको सोल्व करो, क्वेश्चन मार्क अब सोल्व करना है। जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर पक्का आएगा। कैसा आएगा? अब देखो 6 से भाग करो, 6 ढाई 60, कितने से भाग करी? सबसे पहले क्या होती है, भाग होती है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार BOD, बोर्ड का मतलब होता है ब्रैकेट ओ, ठीक है। बी, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, बहुत दिन हो गए। BODMAS, बी से ब्रैकेट, ओ से छोटा ब्रैकेट, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन जोड़ना और एस से सब्सट्रैक्शन घटाना, ठीक है। तो ये होता है बोर्ड मास का नियम। तो इसमें कुछ और चीज़ नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, छोटा ब्रैकेट नहीं है, बड़ा ब्रैकेट नहीं है, क्या है, डिवाइड है डायरेक्ट। तो डिवाइड करेंगे 6 ढाई 60, कितना गया भाई? 6 ढाई 60 गया। अब इसको काट लेते हैं। कैसे काटेंगे बताओ जल्दी से। जैसे हमने इसको काटा तो कितना बचा, 10 बचा। तो हमने देखा 100 हो गया, 100 माइनस के 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई कितना आपका 2 है, और 2 प्लस से कितना है 8 है, बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब मैंने बताया था डिवाइड के बाद आती है आपकी एम का मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो कि 10 दूनी 20, तो 100 हो गया, माइनस के 10 दूनी 20 हो गया, 20 प्लस के 8 हो गया, बराबर में क्वेश्चन मार्क हो गया। अब 20, 100 में से 20 घटाओगे क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस तो आपको अपनी इच्छा से करना है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है। 100 में से 20 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका, 80। कितना बचेगा आपका, 80 बचेगा। और 80 बचा, 80 में प्लस के 8 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए क्वेश्चन मार्क। तो 80 में प्लस के 8 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा। और भाई क्वेश्चन मार्क की जगह आपको 88 आ जाएगा, और 88 आपका राइट आंसर। पर आपका राइट आंसर आ तो गया है, पर आपके ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो भाई ऑप्शन में भी है तो इसका मतलब राइट है बिल्कुल, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 हो गया है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है दिए गए प्रश्न श्रृंखला में गलत संख्या होगी। अब भैया इस वाली संख्या श्रृंखला में गलत संख्या होगी। अब गलत संख्या कौन सी होगी? तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने पहली वाली इससे पहली क्लास में बताया था कि आपको इस प्रकार से अंतर ले लो, इस प्रकार से अंतर ले लो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर इसमें हमें गलत संख्या तो कहीं दिखाई दे नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, पर हमने धोखे से क्वेश्चन गलत लिख लिया है। तो हमारा क्वेश्चन होगा कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। पर यहाँ गलत संख्या का मतलब है कि चलो क्वेश्चन मार्क की जगह ही हमें संख्या लानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जब भी आप इस प्रकार क्वेश्चन करोगे तो आपके माइंड में एक चीज शुरू में देख लिया करो कि किसी के वर्ग तो नहीं हो रहे। जैसे हमने पहली क्लास में करा था कि 9 का वर्ग है, 16 का वर्ग है, 25 वर्ग है, 36 वर्ग है, 64 वर्ग है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इससे अच्छा क्वेश्चन तो हमें मिल ही नहीं सकता जिसमें हमें वर्ग दिखाई दे जाए। अब भाई यहाँ भी कोई ना कोई वर्ग आएगा। अब काय का वर्ग आएगा, जो वर्ग आएगा उसकी संख्या यहाँ दे रखी है। हमने देखा वर्ग 3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है, 3। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 6 का वर्ग कितना होता है, 6 छंग 36। तो 3 4 5 6, तो अगली संख्या आएगी 7। और 7 का वर्ग कितना हो जाता है आपका, 49। 49 क्या किसी ऑप्शन में? जी बिल्कुल ऑप्शन में। तो अगली संख्या क्या आएगी, 8। और 8 का वर्ग होता है आपका 64। तो इसका मतलब 7 का वर्ग होता है 7 7 49। 49 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट
हो गया। तो देखेगा दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ आशा करता हूँ अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।